का वादा किया था देश के अंदर में प्रत्येक वर्ष देने का। नौकरियां तो नहीं दी, नौकरियां छीन ली गई, अग्निवीर थोप दिए गए। हालात बद से बदतर है। रेलवे जहां अकेले 17 लाख लोगों को नौकरी देती थी, 17 लाख कर्मचारी थे, आज घट करके कहाँ चले आए। फर्जीवाड़ा अगर सीखना है तो भाजपा से सीखिए। भाजपा बड़का झूठा पार्टी है, इसलिए सिर्फ भ्रम फैलाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं आपके साथ प्रेमराज। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव फिर से नियुक्ति पत्र वितरण किए हैं और उसके बाद जो बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनका कहना है कि ये ढकोसला बतिया रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता है शक्ति यादव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ढकोसला बतिया रहे हैं। बिहार में नौकरियों की बहार आ गई है, लगातार नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, हैरान भी है, क्योंकि 17 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ देश की जनता को और बिहार की जनता को बरगलाने का काम किया है। रोजगार देने के प्रण पर तेजस्वी यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपने वचनों पर कायम हैं। लगातार जो नियुक्ति पत्र बंट रहे हैं, भाजपा को लगातार उनके जनाधार घसकते जा रहे हैं। 2 करोड़ का वादा किया था देश के अंदर में प्रत्येक वर्ष देने का। नौकरियां तो नहीं दी, नौकरियां छीन ली गई, अग्निवीर थोप दिए गए। हालात बद से बदतर है। रेलवे जहां अकेले 17 लाख लोगों को नौकरी देती थी, 17 लाख कर्मचारी थे, आज घट करके कहाँ चले आए। तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, भाजपा की परेशानी रोजगार के बढ़ते कदम से है। बिहार के युवा रोजगार चाहते हैं, रोजगार परस्त सरकार चाहते हैं। रोजगार परस्त ये सरकार रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। बोल रहे हैं कि विज्ञापन कब निकला था, एनडीए के सरकार में विज्ञापन निकला था, ज्वाइनिंग हो गया है, पेमेंट उठा रहे हैं और अब ये लोग ढकोसला बतिया रहे हैं। अब फर्जीवाड़ा अगर सीखना है तो भाजपा से सीखिए। 3 साल से जो नौकरी कर रहे थे उसको देश के प्रधानमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र बांटा। ये भाजपा का अपना फितरत है। भाजपा बड़का झूठा पार्टी है, इसलिए सिर्फ भ्रम फैलाती है। कभी भी मुद्दों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। भाजपा धर्म की राजनीति करते, छद्म सनातन धर्मावलंबी होने का नाटक करती है, जबकि धर्मों से अलग उसका आचरण है। इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है रोजगार देने की दिशा में। नए नए पद सृजित किए जा रहे हैं। हाल ही में 70 लाख गृह विभाग ने कैबिनेट से स्वीकृति प्रदान की है। अब मेडिकल के क्षेत्र में होने जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में होने जा रहा है, तो परेशानी तो बढ़ेगी। देश कल पूछेगा, भारत पूछता है कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष देने का वादा करने वाले देश के प्रधानमंत्री जी नौकरी काहे ने दिए, पकौड़ा छानने की नसीहत काहे दे दिए। ये सवाल तो सामने खड़ा है। चिल्ला रहे हैं भाजपा के लोग, परेशान हैं भाजपा के लोग, क्योंकि 24 में बेरोजगारी बड़ा सवाल होगा देश के लिए। गिरती अर्थव्यवस्था, देश में संवैधानिक संकट, लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास एक बड़ा सवाल होगा। 2 पूंजीपति इस देश को चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, तो सवाल तो 24 में रहेगा। ये जो बिहार भाजपा के लोग हैं, इनके पास न कोई नीति है, न कोई नीयत है बिहार के विकास के सवाल पर, तो इनको तो घबराहट स्वाभाविक होगा ना 24 में। तो जो लोग 24 में हाशिए पर जाने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा दर्द दे रहा है। भाजपा के अंदर अभी पूरा आपसी नुरा कुश्ती है भीतर में ही। उच्च सदन के जो नेता विरोधी दल हैं वो स्पेस खाने में लगे हुए हैं, नेता विरोधी दल हैं वो अलग खाने में लगे हुए हैं। एक सुशील कुमार मोदी जी हैं जो अफवाह फैलाते हैं, वो एक अलग लगे हुए हैं, संजय जायसवाल जी अलग लगे हुए हैं। तो हमारे जो सूत्र बताते हैं उसके हिसाब से
नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर सीधी कार्रवाई होनी तय है। इसके लिए ही बेचैनी काफ़ी है। इसलिए लोग एक बात जान लीजिए, बिहार रोजगार चाहता है, देश का युवा रोजगार चाहता है, अग्निवीर नहीं चाहता है। और बिहार में जीतन राम मांझी हैं वो गुजरात मॉडल चाहते हैं। कहते हैं कि जिस तरीके से गुजरात में शराब बिक रहा है उसी तरह से उसी मॉडल को बिहार में भी अपनाया जाए। बिहार का अपना मॉडल है। बिहार के मॉडल को देश ने स्वीकार किया है। हर घर नल का जल देश आज स्वीकार कर रहा है। हर घर बिजली देश आज स्वीकार कर रहा है। जीविका समूह जो आजीविका बनाई गई देश के अंदर में, वो बिहार का मॉडल है। बिहार के मॉडल जब देश स्वीकारता है तो दूसरा मॉडल बिहार स्वीकारेगा। बिहार तो एक नजीर पेश किया है शराबबंदी के साथ। अब किसी का अभिव्यक्ति पर कोई पहरा नहीं हो सकता है। जो आदतन कुछ बोलते रहते हैं उन पर तो उनकी अपनी चलती अपनी मर्जी होती है, थोप देते हैं, बोल देते हैं। लेकिन महागठबंधन के अंदर एक जो कोऑर्डिनेशन है उसके एक अलग निर्णय हैं। और बिहार में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं, पूरा कोऑर्डिनेशन बिना समन्वय के सरकार चलती है क्या? समन्वय तो इतनी मजबूत है कि भाजपा की छाती फट रही है। समन्वय को देख करके, अंडरस्टैंडिंग को देख करके परेशानी तो है भाजपा के अंदर। भाजपा करा रही है। भाजपा के दर्द को पहचानिए, कितना दर्द में है भाजपा 4 महीने में मात्र। 7 दल का गठबंधन है और फैसला केवल 2 ही दल लेते हैं, ऐसा मांझी जी का बयान है। फैसला किसे कर ले लेते हैं? 7 दल का है तो 7 दल में वो भी तो कैबिनेट के सदस्य हैं। उनके पुत्र कैबिनेट के सदस्य हैं कि नहीं हैं? तो जो बातें होती है कैबिनेट में होती है कि नहीं होती है? आपने कभी सुना कि कैबिनेट के मेंबर होने के नाते कभी इन सवालों पर उन्होंने अपनी राय रखी हो? बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। और एक बात जान लीजिए, वो दिन लद गए। लगातार भट्टियाँ, जब से भट्टी जी आए हैं लगातार भट्टियाँ उजाड़ी जा रही है बिहार के अंदर में। एक बात समझ लीजिए, वो सारे लोगों की कुंडली खंगारी जा रही है। जो लोग अवैध शराब के कारोबार में लिप्त हैं, जिनका संरक्षण जहाँ भी है, लगभग सभी के कुंडली खंगार लिए गए हैं। आने वाले नए वर्ष में एक बड़ा कार्रवाई होगा जिसमें बहुत बहुत लोग नंगे होंगे। जो लोग अवैध शराब के कारोबार में लिप्त हैं छोड़े नहीं जाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं 5 तारीख से यात्रा पर। तेजस्वी जी के कार्यक्रम चालू हो रहे हैं। परेशानी तो बढ़ेगी भाजपा के अंदर में। एक एक चीज, सारे जितने भी इन्होंने जहर फैलाने की कोशिश की, सब जहरों को निकाल करके बीगा जाएगा 7 समुंदर पार। और बिहार मैत्रीपूर्ण वातावरण में विकास की गति को लेकर के आगे जाएगा। तो ये आरजेडी के प्रवक्ता थे शक्ति सिंह यादव। इनका कहना है कि जब से बिहार में भट्टी जी आए हैं, लगातार भट्टी है वो कबाड़े जा रहे हैं और नए साल में बड़ा निर्णय होगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्टूडियो।